जय हिंद, वंदे मातरम। आज की ये क्लास डीएलएड वालों के लिए खास शिवांश सर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यह हमारा नया यूट्यूब चैनल है, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज की ये वीडियो शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के ऊपर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कॉपी पेन उठाओ और शुरू हो जाओ। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का पहला चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। शिक्षण का अर्थ, पहला हमारा टॉपिक यही है। शिक्षण का अर्थ क्या होता है? शिक्षण अंग्रेजी के शब्द टीचिंग का हिंदी पर्याय है। ठीक है, शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो शिक्षण क्या है? वो टीचिंग का हिंदी रूप है और ये एक सामाजिक प्रक्रिया है। जिस देश में जैसी शासन प्रणाली या सामाजिक तथा दार्शनिक परिस्थितियाँ होंगी, वहाँ उसी प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया होगी। अच्छा, दुनिया में जितने भी देश हैं ना, उन सभी के नियम, कानून और संविधान अलग अलग हैं और उन्हीं नियमों और कानूनों के अंतर्गत वहाँ की शिक्षा होती है। शिक्षण के अर्थ को 3 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से भाग हैं? पहला, एक तंत्र में शिक्षण का अर्थ। दूसरा, लोकतंत्र में शिक्षण का अर्थ। और तीसरा, हस्तक्षेप रहित शासन में शिक्षण का अर्थ। तो एक तंत्र में शिक्षण का अर्थ का मतलब क्या होता है मालूम है? जो शिक्षक होता है ना, वो बच्चों के ऊपर ज़बरदस्ती रोब झाड़ता है, अपने आदेशों और विचारों को उनके ऊपर बलपूर्वक ठूंसता है और छात्र बेचारे कुछ नहीं कर सकते, चुपचाप सुनते रहते हैं टीचर की बात को। छात्र वार्तालाप नहीं कर सकते, मतलब डिस्कशन नहीं कर सकते, तर्क नहीं कर सकते, लॉजिक। शिक्षक की आलोचना करने का अधिकार छात्रों को होता ही नहीं है। ऐसा समझ लो कि एक तंत्र में शिक्षण का अर्थ ये समझ लो कि जो अध्यापक होता है, शिक्षक, वो तानाशाह होता है। दूसरा पॉइंट हमारा है लोकतंत्र में शिक्षण का अर्थ। तो इसके अंतर्गत क्या होता है ना कि जो छात्र और शिक्षक दोनों ही सक्रिय होते हैं। इसमें छात्र शिक्षक के साथ तर्क कर सकते हैं, प्रश्न भी कर सकते हैं, अन्य प्रकार की बातें भी कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा हमारा पॉइंट है हस्तक्षेप रहित शासन में शिक्षण का अर्थ। इस प्रकार के शिक्षण में शिक्षक एक मित्र के रूप में कार्य करता है और छात्रों को अधिक सक्रिय बनाते हुए उन्हें अधिक से अधिक अवसर विभिन्न समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रदान करता है। ठीक है, यह हमारा इतना कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक हमारा है शिक्षण की परिभाषा। शिक्षण की परिभाषा में गेज के अनुसार ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य है दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाना। ठीक है, इस परिभाषा को आप अच्छे से याद कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा। और दूसरी परिभाषा है रूसो के अनुसार शिक्षण जो है पुनर्वलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। रूसो के अनुसार शिक्षण पुनर्वलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। एग्जाम में ये परिभाषा जरूर आएगी। तो हमारा अगला टॉपिक है शिक्षण के उद्देश्य। तो इसमें पहला पॉइंट हम लिखेंगे बालक को अपनी स्वयं की भाषा में ज्ञान प्रदान करना। ये शिक्षण का उद्देश्य होता है। दूसरा उद्देश्य क्या है? बालक को अपनी समस्याओं को स्वयं समझने और समझाने में कुशल बनाना। तीसरा हमारा उद्देश्य है बालक को बुद्धिमान, उपयोगी और क्रियाशील नागरिक बनाना। बालक की शारीरिक मानसिक शक्तियों का विकास करना, ये शिक्षण के उद्देश्य हैं। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें करना चाहता हूँ मैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल बीएड वाले भी प्राइमरी टीचर बन सकते हैं और डीएलएड वाले भी बन सकते हैं। तो कंपटीशन लेवल ना इतना हाई हो चुका है कि आप पूछिए ही मत। लाखों बच्चे हैं, लाखों। तो डीएलएड को हल्के में मत लेना। जब आप अपने एग्ज़ाम देंगे ना, तो आपको आपके एग्ज़ाम पेपर में कुछ सवाल, कुछ प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो आपके सिलेबस से बाहर होंगे। ठीक है, तो घबराना नहीं है, मेहनत करिए। और मैं उन सभी टॉपिक को कवर करूँगा अपनी वीडियोस में जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। डीएलएड में बैक बहुत लगती है, तो बैक से बचना है, इसीलिए अभी से मेहनत करो। तो चलिए अब हम बात करेंगे शिक्षण की विशेषताओं के बारे में। तो हेडिंग डाल लीजिए शिक्षण की विशेषताएं। पहला पॉइंट लिखना शिक्षण निर्देशात्मक होता है। दूसरा पॉइंट शिक्षण प्रेरणादायक होता है। तीसरा पॉइंट शिक्षण प्रगति पर आधारित रहता है। चौथा शिक्षण सहानुभूतिपूर्ण होता है। और 5वां नंबर हमारा है शिक्षण सहयोग पर आधारित होता है। छठा पॉइंट लिखना है आपको शिक्षण में बालक के पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखा जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो।
और चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को, ठीक है। हमारा नया चैनल है, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।